Dear students, first of all, I would like to message you all, stay home, stay safe. In continuation of my last lecture, which has been uploaded on Gorakhpur University site, in continuation to that, I am going to elaborate the last topic of contract of agency, that is termination of agency. प्यारे बच्चों, अभिकरण के पर्यावसान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे जो लेक्चर्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ई पाठशाला की वेबसाइट पे अपलोडेड है, उनकी कंटिन्यूएशन में यह लास्ट टॉपिक है। इस कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजेंसी का, जैसे एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी और क्रिएशन ऑफ एजेंसी इंपॉर्टेंट है, एज फार एज दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, अभिकरण का पर्यावसान, termination of agency, determination of agency, there are so many words related to that, but in simple words you can say that it's all about how relationship of agency comes to an end. ये जो अभिकरण का जो ये सृजन होता है, उसका जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच, उस रिलेशनशिप का एंड कैसे होता है, how it comes to an end, we are going to discuss right now. First of all, I would like to elaborate the concept of termination of agency, and you have to go through this chart. It has been written over here, that is termination of agency, the relevant section in Indian Contract Act 1872. Again I am reminding you all, again I am telling you all, just keep your bare act of Indian Contract Act with you while going through this video. I am also having this bare act with me in this video, and you also while watching this video, please keep your bare act and a copy and pen with you. Now, what I am going to tell you all, that the relevant section related to termination of agency is section 201 to section 210 of Indian Contract Act 1872. I had mentioned over here two modes, दो तरीके हैं बच्चों किसी भी अभिकरण के पर्यावसान के, किसी भी अभिकरण की समाप्ति के, how an agency could be terminated. There are two modes that have been written, one is natural and another one is artificial. एक प्राकृतिक व्यवस्था है और एक आर्टिफिशियल व्यवस्था है। नेचुरल मोड में हमने डिफरेंट मोड्स बताए हैं और आर्टिफिशियल में भी हमने डिफरेंट मोड्स बताए हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को लेके, अभिकरण के पर्यावसान को लेके। हम लोग आज एक कंसेप्ट केवल देखेंगे कि कंसेप्ट क्या, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, और आगे चल के आगे की वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल कर लेंगे एंड वी विल कंप्लीट इट सून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द आर्टिफिशियल मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, दैट इज बाय रिवोकेशन, बाय रिनंसिएशन एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। First of all, we are going to discuss this by contract. This by contract. What does this by contract means? We all know, and initially I have told you all that this is what? This is contract of agency. It means first of all contract, then agency. Contract means what? We all have discussed about general principles. हम लोग संविदा के सामान्य सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जो कि सेक्शन 1 से सेक्शन 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है। तो अब ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पीक्स अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमें बता दिया गया है कि देयर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पार्टीज, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन वगैरह वगैरह, उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि बाई कॉन्ट्रैक्ट ये जो एजेंसी का सृजन होता है बच्चों, क्रिएशन होता है, वो भी बाई एग्रीमेंट होता है, बाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अगर किसी चीज का क्रिएशन हो सकता है, तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इट कैन बी टर्मिनेटेड ऑल्सो, और ऐसी एजेंसी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो एक मोड हो गया कि बाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच होगा बच्चों? द पर्सन हु इज गोइंग टू अपॉइंट एन एजेंट and a person as an agent appointed by a person that is known as principal. तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिलेशनशिप को प्रिंसिपल और एजेंट आपस में मिलकर तय कर सकते हैं कि at this time your term will be completed and this agency will be extinguished, or you can say that terminated. So this is a very mode by which an agency could be terminated. The another mode in artificial manner is by revocation. रिवोकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल प्रिंसिपल में कि रिवोक कैसे करते हैं, हाउ अ पर्सन रिवोक्स एनीबॉडीज अथॉरिटी।
तो रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं? तो रिवोकेशन कौन करेगा? जो अथॉरिटी देगा वो रिवोक करेगा। प्रतिसंहरण करना बच्चों, जो दिया है उसे ले लेना, मतलब रिवोक कर देना कि नो सॉरी यू विल नॉट बी एंगेज विद मी फॉर फर्दर वर्क, फॉर फर्दर असाइनमेंट्स। तो अब ऐसी स्थिति में रिवोकेशन की बात किया जाता है। तो रिवोकेशन कौन करेगा? रिवोकेशन प्रिंसिपल करेगा हर हाल में। और दूसरा मोड है रिनंसिएशन। दूसरा मोड है रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन की बात कहां आएगी? रिनंसिएशन जिसे अथॉरिटी दी गई है, इट मींस द एजेंट ऑफ दैट एजेंसी, ही विल रिनाउंस्ड, वो अपनी रिनंसिएशन करेगा, ही विल रिनाउंस द गिवन एजेंसी, और वो कहेगा कि नो आई एम नॉट एबल टू वर्क विद यू फॉर योर असाइनमेंट्स। तो वो अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेगा कि नहीं भैया मेरे को अब काम नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट रिनंसिएशन गिवन बाय एन एजेंट। तो ये जो तीन मोड हो गए, ये तीन मोड आपके आर्टिफिशियल मोड ऑफ डिटर्मिनेशन या आर्टिफिशियल मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में बात करता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो इधर आएंगे देखेंगे कुछ नेचुरल मोड लिखा है। नेचुरल क्या होता है? प्राकृतिक, मतलब ये स्वभावतः हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड ओवर हियर, द सिचुएशन मेंशन्ड ओवर हियर, इन सिचुएशंस में, इन सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में टर्मिनेशन एजेंसी का ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड द फर्स्ट वन इज बाय डेथ। सेक्शन 201, we will deal it section to section in further next video, don't worry, but first of all go through this chart. तो by death whom? either by principal or by agent. एजेंसी का क्रिएशन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। तो जब या तो प्रिंसिपल ना रहे या तो एजेंट ना रहे, तो दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा, तो एजेंसी स्वतः ही टर्मिनेट कर जाएगी। द अनदर वन इज ऑन बिकमिंग इनकम्पिटेंट टू एक्ट। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए बच्चों, ध्यान दो, इनकम्पिटेंट हो जाए एक्ट करने के लिए, कौन? या तो प्रिंसिपल या तो एजेंट। प्रिंसिपल के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों कि इनिशियली व्हेन वी हैव गोइंग थ्रू द इनिशियल सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें हम लोग एजेंसी में पढ़ा कि जो प्रिंसिपल होता है वो उसको एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, संविदात्मक रिश्ते के अंतर्गत बात करता है। तो प्रिंसिपल का तो कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही कॉम्पिटेंसी की बात आती है, वैसे ही सेक्शन 11 में हमारा दिमाग जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वहां का कॉम्पिटेंसी की परिभाषा दी हुई है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस सेक्शन को डील करेंगे डिटेल में। द नेक्स्ट वन इज ऑन कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। कोई एजेंसी है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्रिएट की गई है, और as soon as the task has been accomplished, as soon as the motive has been completed, the agency terminates. The next one is on expiry of time. If some agency has been created for a specific period of time, it must be terminated at that particular time. जैसे ही वो समय समाप्त होता है, वैसे एजेंसी भी समाप्त हो जाती है। अगला है बच्चों on डिस्ट्रक्शंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी का क्रिएशन हुआ था, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर जाता है, इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है उसको कैरी फॉरवर्ड करने में, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने में। इसी तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन पढ़ा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इम्पॉसिबिलिटी के कंसेप्ट में, जब हम लोगों ने सेक्शन 56 डील किया था जनरल प्रिंसिपल्स में। वहां भी असंभवता हो जाती थी संविदा को पालन कराने में। अब लास्ट है बेटा ऑन वॉर। ऑन सिचुएशन ऑफ वॉर, either the principal reside in any of the country which is going to be is going through a war, दो देशों के बीच में कोई वॉर क्रिएट हो गया है, और ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल या एजेंट कोई भी वहां रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनसे आप कार्य नहीं करा सकते और एजेंसी स्वतः टर्मिनेट हो जाती है, itself it gets terminated. So this was the picture which we have created, and the most important thing, first of all, you have to learn this. क्या बोला मैंने? हाउ, व्हेन, हाउ। ये तीन चीजें हैं बच्चों, हाउ, व्हेन, हाउ। हाउ मतलब क्या? कैसे, कैसे एजेंसी टर्मिनेट करेगी, तो हमने बताया या तो सेक्शन 201 पढ़ लो, या तो बाय कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और या तो जो नेचुरल मोड है उसको कर लो। ये बस पढ़ लेना है। हाउ टर्मिनेटेड, आपका आंसर मिल जाएगा। टर्मिनेशन कैसे होगा? अब प्रश्न उठता है व्हेन, कब टर्मिनेट कर सकते हैं, तो उसका उत्तर आता है सेक्शन 203 और 205 से। 203 में तो स्पष्ट है, 205 से हम आशय निकालेंगे, इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे।
और फिर लास्ट में आता है हाउ, मतलब कैसे, व्हाट विल बी द मोड, तो वो सेक्शन 207 बताता है। तो हाउ एंड हाउ याद कर लीजिएगा, तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का चैप्टर आपका दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।